Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को इंटरव्यू से जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आगे आपको सारे वीडियोस ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे। जो आप लोग लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट जानना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर का अपना टेलीग्राम है, आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है, ये भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। और परीक्षा रिफ्रेशर का व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन जो नंबर नीचे दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जिस टॉपिक पे बताया जा रहा है, इस समय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। वे स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेंस निकाल लिया है उनके इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज आप लोग के सामने एक एक प्रश्न रखा भी जा रहा है, ताकि आप लोग को भी इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करिए। और वे स्टूडेंट जो अभी इंटरव्यू उनका नहीं हुआ है लेकिन वो क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी ये वीडियो होगा। तो आज हम लोग अपने मिशन पर आते हैं। आज हम आप लोग को 10 वो मेन क्वेश्चन बताते हैं जो आप लोग से इंटरव्यू में बराबर पूछा जा रहा है। रेडी हो जाइए डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया ये भी आप जानिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो 1885 में बनी थी, उसके संस्थापक कौन थे, और जो संस्थापक थे वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते थे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये आईसीएस ऑफिसर थे और इटावा के ये कलेक्टर थे। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हिस्ट्री के स्टूडेंटों से भी बराबर पूछा जाता है और देखिए इंटरव्यू में पूछा गया। ये स्टूडेंट जो चाइनीज उत्पादों पर प्रबंध को कैसे देखते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो चाइनीज़ के प्रोडक्ट हैं, चाइना हम लोग को कभी हमारे बॉर्डर में घुस आता है, कभी हमारे विरोधी देशों को मदद करता है, भारत को कमज़ोर करता है। तो क्या चाइना के उत्पादों को हम लोग रोक दें, क्या उसको हम प्रयोग न करें तो चाइना के ऊपर असर पड़ेगा। तो आपको आंसर ये बताना है कि चाइना उत्पादों पर प्रबंध को कैसे देखते हैं। तो प्रबंध का ये कि तात्कालिक रूप में ये संभव नहीं है कि सभी चीज़ रोक दिया जाए, क्योंकि जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग के जीवन में 80% के अब चीज़ें चाइनाज के प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग उसके उत्पादों को रोकें धीरे धीरे करके। तो इससे ये होगा, हम अपने देसी उत्पादों का यूज़ करेंगे और वो प्रबंध अपने आप उनका जो है वो चरमरा जाएगा। सर की जो क्लासेस हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस, ध्यान से सुनिएगा क्या नई अपडेट इस पे बताई जा रही है। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का नया बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त का बैच जो है वो फुली डिवोटेड है सिविल जज के स्टूडेंटों के लिए, जो बिहार के सिविल जज के स्टूडेंट हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, उनके लिए। जो लोग हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे किसी स्टेट के हो, और इसके साथ साथ जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बैच आप लोग के ऑनलाइन चलेंगे 1 अगस्त से। मीट ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से आप लोग मीट ऐप लेते हैं और क्लास के पहले आप लोग को पीडीएफ दिया जाता है। फिर आप लोग की लाइव क्लास रहती है। लाइव क्लास के बाद आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, जो आप अनेकों बार उसको आप देख सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, ये फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा है और सर का नंबर शो कर रहा है। दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपना आधार की फेस साइड बैक साइड की फ़ोटो डालिएगा और अपने लेटेस्ट फ़ोटो डालिएगा। और इसके बाद आपको फ़ीस के लिए जो नंबर दिया जाएगा अकाउंट नंबर, उस पर आप फीस डिपॉजिट करके उसका स्क्रीनशॉट भी आप इस पर डाल देंगे। देखिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है।
देखिए, राजनीति में ये कहा जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल होगा वही शासन में रहेगा, और सत्तारूढ़ दल के लिए कहा गया है कि उसको सिंपल मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा सीट उसके पास होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था आज से 4 साल पहले, तो उस समय स्थिति थी किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला था। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, और जो कांग्रेस पार्टी है, तीनों लोगों ने आपस में समझौता करके उसमें सरकार बनाया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के ही एक मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के और विधायकों के साथ अलग हो गए। अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया, और समर्थन देने के बाद उन्होंने सरकार की दावेदारी की, और राज्यपाल महोदय ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और अभी तक न तो कोर्ट से उनके अगेंस्ट कोई निर्णय हुआ है, यानी कोर्ट भी उनको मान्यता दे रहा है और राज्यपाल महोदय मान्यता दे रहे हैं। इसलिए मेरी ये राय है कि जो परिवर्तन हुआ है, ये सत्ता परिवर्तन हर समय होता रहता है। एक प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया है ये तो पार्ट हो गया है। अब अगर हम ये सोचें कि सोशल मीडिया समाप्त हो जाए, तो अभी तो कुछ वर्षों में बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन चलती है। इसके साथ साथ ढेर सारी मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन होती है। जो बच्चे होते हैं वो लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को केवल उनके काउंसलिंग करके उनके अंदर ये बात रखनी है कि देखिए, जो सोशल मीडिया की दो बातें हैं, एक तो नेट बहुत ही यूज़फुल है, और दूसरा नेट जो है बहुत ही ख़राब है। तो आपको अच्छे की ओर आना है, और इसके लिए उनके अंदर नैतिकता का विकास करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए। ये बराबर जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये टोटल, ध्यान रखिएगा, 594 है। और जो ये शुरू है, ये 6 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे है, जो यूपी के 12 जिलों से गुजर रही है। मेरठ से शुरू होती है प्रयागराज तक। मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो ये 6 लेन की 12 जिलों से गुजरने वाली 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया, एनसीआर में यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम आप लोग को क्लास में भी बताते हैं। तो देखिए, एनसीआर में यूपी के 7 जिले आते हैं: गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर व बुलंदशहर। आप लोग वीडियो को 1-2 बार रिवर्स कर करके देखिएगा, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट, भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे? इस पे विधि का आंसर देना है। देखिए, किसी भी तनाव को समाप्त करने का आधार युद्ध नहीं होता। आप देख रहे हैं कि रूस और जॉर्जिया के बीच में तनाव है, क्या युद्ध से समाप्त हो गया? नहीं होगा। और रही बात रूस और यूक्रेन, सारे स्टूडेंट, और भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 बार युद्ध हो भी चुके हैं। 1947 में युद्ध हुआ बंटवारा के समय, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के समय हुआ, और कारगिल का युद्ध हुआ 1998 में। क्या समस्या सॉल्व हुई? और न सॉल्व होगी। तो समस्या का निदान होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान होता है वार्ता, मीटिंग।
देखिए, जब वार्ता करेंगे और वार्ता दोनों देश को खुले दिल से करना पड़ेगा और कहीं न कहीं पे दोनों को एक बिंदु पर समझौता करना होगा और जिस बिंदु पर समझौता हो उसको कड़ाई से दोनों देश उसका पालन करें और किसी एक राष्ट्र को मध्यस्थता भी करनी पड़ेगी। अगर इतनी बातें होती है तो भारत और पाकिस्तान के तनाव को समाप्त किया। ये स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, ये भी आप लोग से पूछा गया है। तो धर्म हमको एक कर्तव्य की ओर ले जाता है और जो संप्रदाय होता है वो धर्म से अलग होता है। हम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार हम लोग अपने रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। लोकगीत और बोलियों के बारे में क्या है? देखिए, जो बोलियां होती है कि आप जानते हैं 10-10 किलोमीटर पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं भारत में तो तरह तरह की बोलियां हम लोग को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी बोलिए सब लोकगीत के रूप में हो, ऐसा नहीं है। तो लोकगीत क्या होती है? किसी भी स्थान विशेष का अभिव्यक्ति बताती है, उसको हम लोग लोकगीत कहते हैं। और बोलियां तो बहुत ढेर सारी है भारतवर्ष में। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा गया, कवि और कविता में क्या अंतर है? ये आप लोग छोटी भी क्लास में पढ़े होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब कवि थे और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई उसको हम लोग कहते हैं कविता। जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब क्या थे? कवि। कवि के द्वारा रचित की गई जो अध्ययन सामग्री होती है उसको हम लोग कविता कहते हैं। और जो कवि अपनी कविता कर देते हैं वो अमर रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता की वो क्या है? अमर। तो ये सब प्रश्न आप लोग से जो पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है वो आपसे पूछा गया है और आगे भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी हम आप लोग को बताते रहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो अभी हमने आप लोग को प्रश्न पूछा ये आज पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से दिया गया इंटरव्यू में पूछे गए 10 प्रश्न। इसी 10 प्रश्नों को हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया और आगे जो और प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग को नए वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग को एक अपडेट बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि घर बैठे आपको वीडियो मिलेंगे। इस पे आप लोग को कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, कोई भी एग्ज़ाम की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन के बाद कोई पेपर होता है उसको सॉल्व किया जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई रूलिंग आती है उसको आप लोग को समराइज़ किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई संशोधन होता है वो आपको बताए जाते हैं। और इन सब के ऊपर जब कभी कोई विशिष्ट सामग्री आती है, जैसे कि अभी कल से ही इंटरव्यू शुरू हुआ है, कल के क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया और आज आप लोग के सामने रखा गया, ये भी आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो ये स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू माय डियर।